तो भाई कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक आया था चैलेंजेस ऑफ एचआरडी। तो वीडियो आ गई है और जिसका भी ये टॉपिक था, मेरे को नाम याद नहीं है, उनका एग्ज़ाम था 29 नवंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक जिसका भी एग्ज़ाम है, जो ये वीडियो देख रहा है और उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और एचआरडी पे मेरी पहले भी वीडियोस हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या उसको एचआरडी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, और क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस जो डिपार्टमेंट है ये वो फेस कर सकता है। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट से पहले भाई कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर द ह्यूमंस विदाउट होम नथिंग कुड बी एवर बी अ रिसोर्स। अब मतलब समझ रहे हो इसका कि कितनी बड़ी बात बोल दी है कि भाई जो रिसोर्स करते हैं, सबसे बड़ा जो रिसोर्स है ना हमारे अर्थ पे या हमारे वर्ल्ड में, वो ह्यूमंस ही हैं। क्योंकि अगर ह्यूमंस ही नहीं होते तो बाकी रिसोर्स की खोज कौन करता, किसको पता चलता है कि ये रिसोर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ा रिसोर्स ह्यूमंस को माना जाता है। फॉर इंस्टेंस, ऑफ वट वैल्यू वुड गोल्ड एंड सिल्वर और अदर नेचुरल एंडोमेंट्स बी इफ देयर वर नो मैन। सोच के देखो कि अगर इंसान ही नहीं रहते इस दुनिया में तो किसको पता रहता है कि क्या गोल्ड है, क्या सिल्वर है, या किसकी वैल्यू कितनी है। तो इसलिए इंसानों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यही था। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, जिसको हम एचआरडी भी बोलते हैं, दो चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स अभी तक हमने देख ही लिया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनको हम बारी बारी से तोड़ के पढ़ेंगे ताकि इसको अच्छे से हम समझ पाएँ। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द टैलेंट्स and energies of people who are available to an organization as potential contributors to the creation and realization of the organization's mission, vision, value and goals। अब मतलब ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन दी गई है बेसिकली, लेकिन हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं, हम डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होने वाले। ह्यूमन रिसोर्सेज वही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। जो भी टैलेंट्स होते हैं या जो भी एनर्जीज होती हैं, उसको आप घुमा फिरा के कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू एक्टिव लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस लीडिंग टू सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें सीखना कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ सीख रहे हैं हम, जिससे क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसको अपनी बॉडी या माइंड या स्पिरिट में लेके आ पा रहे हैं और अपने अंदर कुछ सुधार लेके आ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कंबाइंस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो डेवलपमेंट के अंदर बस डेवलपमेंट नहीं आता, वो उसमें ट्रेनिंग भी आता है, क्योंकि ट्रेनिंग करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, लर्निंग बोला गया है, ट्रेनिंग बोली गई है और डेवलपमेंट बोला गया है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है आई नो, लेकिन आगे जाके बहुत इजी भी होने वाला है। ये बस ऐसे ही लिखने के लिए, अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको मीनिंग पता है, उससे नहीं हटना है। अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव इंडिविजुअल, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अरे कहना क्या चाहते हो भाई हम कहना ये चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, उनका डेवलपमेंट करना ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। अब उनका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग करके। उन ऑर्गेनाइजेशन का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी करियर को डेवलप करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। तो अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो आप किसी भी इंडिविजुअल, टीम या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसको आप बोल दोगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो मुद्दे की बात है जिस पे ये पूरी वीडियो होने वाली थी, जो कि है चैलेंजेस ऑफ एचआरडी। कि इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। क्या मतलब कि चैलेंजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चैलेंजेस को हिंदी में बोलते हैं चुनौतियाँ। कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहा है कोई भी डिपार्टमेंट, अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही कर रहा है तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ 6 चुनौतियाँ डिस्कस करेंगे, 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वन बाय वन जाते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्लाइड नहीं बनाई है हर एक पॉइंट के लिए, यहीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में आपका कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो
आपकी मेंटालिटी चेंज हो गई, एज हो गया डेमोग्राफिक में, आपकी क्या बोलते हैं, जेंडर आ गया डेमोग्राफिक में, फिर आपकी स्किल्स आ गई, क्वालिफिकेशन आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। तो वर्कफोर्स का डेमोग्राफिक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ये कहा गया है यहाँ पे। जैसे कि मान लो पहले अगर आप देखते होगे तो ऑफिसेज में इतने नहीं होते थे यंग लोग, लेकिन अब आप देखोगे ना कंपनीज में बहुत ज़्यादा यंग या जिसे बोलते हैं युवा पीढ़ी काम कर रही है, जिनके हाई एस्पिरेशंस हैं, हाई करियर माइंडेड हैं वो, और उनको एक्सीलेंस चाहिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, वो वेट नहीं करना चाहती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, और उसके बाद भाई 1 साल के अंदर अंदर लोगों को इतना इम्पेशेंट हो गए लोग कि भाई प्रमोशन नहीं हो रही है, वो कुछ नहीं। 1 साल में क्या होता है, 1 साल में लोग छोड़ छोड़ के जाने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि लोगों को अगर ग्रोथ नहीं दिखेगी जल्दी से तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना पड़ता है कि उनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप काम कर पाओ। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जब आया था तो भाई आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हमारे कुछ बॉर्डर्स नहीं है, बॉर्डरलेस हो गए हैं अब सब। किसी भी देश में जाके या किसी भी देश का कोई भी आके यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई फॉरेनर यहाँ पे आके काम करता है तो उसके कल्चर अलग होगा, उसकी एस्पिरेशंस अलग होंगी, उस हिसाब से भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कुछ डेमोग्राफिक्स में ही आ गया। ऑलराइट, और एक और एग्जांपल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो काम करने के लिए आ रही है, पहले इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो उस चीज़ को भी देखना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे करें वहाँ पे। सेकंड होता है कंपीटिंग इन ग्लोबल इकोनॉमी। अब जैसे कि सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन आया था तो बहुत ज़्यादा अब कंपेटिटिवनेस बढ़ी है मार्केट में। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं भाई, इंडिया में ही, इंडिया की कंपनीज तो हैं ही, लेकिन बाकी देशों की कंपनीज भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनीज को ये देखना चाहिए कि कैसे कंपेटिटिव बना जाए, कैसे उनसे अच्छा बना जाए। ठीक है, तो उसके पास सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है इस चीज़ के लिए, अपने ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डेवलपमेंट कर सकती है वो। तो उनको ऐसा बनाना, इस माइंडेड का बनाना कि भाई हम ग्लोबल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं और उस हिसाब से आपको काम करना है, ये भी एक चैलेंज रहता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। नेक्स्ट होता है एलिमिनेटिंग द स्किल्स गैप। अब बहुत ज़्यादा स्किल्स गैप होता है, कैसे होता है, जैसे कि मान लो आजकल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, सबको पता है, कंपैटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कंपैटिटर्स हैं हर जगह पे, या यूँ कह सकते हो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है मार्केट में। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो जो पहले की जो टेक्नोलॉजी से काम होता था, जिस स्ट्रैटेजी से पहले काम होता था, अगर वही एम्प्लॉय आज काम कर रहा है ना तो वो सेम स्ट्रैटेजी से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक स्किल गैप होता है, उनकी जो वो वाली स्किल्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, उनको अपग्रेडेशन चाहिए होता है। तो वो भी एक चैलेंज होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कि उनकी जो पहले की स्किल्स हैं उसको अपग्रेड कैसे किया जाए कि आज के एनवायरनमेंट में वो, आज के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर पाए वो। ठीक है, आज के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर पाए और इफेक्टिव काम कर पाए। नेक्स्ट होता है नीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब बस ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ को रट्टे मरवा दो बिठा के। ठीक है, ये एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी सीखने का वो रखें, कि ऐसा नहीं है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बताया जा रहा है वही सीख रहा है वो, नहीं, वो खुद के डेवलपमेंट के लिए भी या खुद की लर्निंग के लिए भी काम करना चाहिए उसको। ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा जॉब रोल ये है, तो उससे रिलेटेड जो सारी मेरे को सीखने को चीज़ें मिलेंगी, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब जो भी चीज़ें मिलेंगी वो मैं सीखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, ये चीज़ डेवलप करना एम्प्लॉयज़ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक चैलेंज होता है। फिफ्थ होता है नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल बनाना कि भाई लर्निंग का माहौल बनाना, कि लोगों में सीखने की उत्सुकता हो। भाई ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, उसमें भाई लोगों के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ अच्छा करेंगे, हम ग्रोथ की तरफ तभी जा पाएंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी, ये एनवायरनमेंट बनाना भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही काम होता है और उसके लिए एक चैलेंज भी होता है। और लास्ट होता है, जैसे कि मैंने इसको थर्ड पॉइंट में भी डिस्कस किया था, सेम चीज़ है, एलिमिनेटिंग द स्किल गैप। लास्ट पॉइंट में हमने लिख दिया है न्यू टेक्नोलॉजीज आर रिप्लेसिंग द ओल्डर वंस। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो गया है भाई, 2010 में जो टेक्नोलॉजी थी अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है भाई। उस टाइम बटन वाले फ़ोन यूज़ किए जाते थे, अभी टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, आगे जाके भाई फोल्डेबल फ़ोन आएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या आएगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा
चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को रेडी करना चाहिए। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है कि मार्केट में देखिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है करंट में, उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को अप टू द मार्क रखे, ठीक है, ताकि वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर पाएँ। तो यही थे कुछ 6 पॉइंट जो कि चैलेंजेस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लिमिटेड यही 6 पॉइंट्स होते हैं, आप भाई सोच सकते हो, और अगर आप किसी कंपनी के बारे में सोच सकते हो तो आप और भी पॉइंट्स बना सकते हो इससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की और जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके, ठीक है। तो लाइक तो हो ही गई होगी अब तक वीडियो। अच्छा, वीडियो देख रहे थे, कैसे लाइक करते, तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो ख़त्म हो गई है, आप पॉज करके लाइक कर सकते हो, आगे का सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, अगर नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।